हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे आज बहुत खुशी है कि आज मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ वो पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी जानकारी को शेयर करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई जानकारी है तो हमें उसे शेयर भी करना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हनी के बारे में। जी हाँ, बी हनी के बारे में, जिसको पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। आपने हमारे दादा दादी को भी बोलते हुए सुना होगा कि मधु यानी मधु जो होता है वो अमृत समान होता है, उसे अमृत का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं या फिर उनके पेट में थोड़ा सा भी दर्द होता हो या फिर सर्दी जुकाम जैसी समस्या बनी रहती हो तो आप अपने बच्चे को हनी दे सकते हैं। हनी को कई प्रकार से दवाई के रूप में भी बनाकर उसे दिया जाता है बच्चों को। और अगर ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हनी जो होता है इसे लोग आजकल से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से इसे यूज़ करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर सुबह इसे एक कटोरी दही में 1 चम्मच हनी मिलाकर अगर लिया जाए और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में अगर 1 चम्मच हनी मिलाकर लिया जाए तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाकर रखती है। प्लस ये आपको ऊर्जा प्रदान करती है और ये ब्रेन के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, आप कहीं जाते होंगे तो आपने कभी गौर किया होगा कि रोड साइड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डब्बे से लगे होते हैं। तो वो डब्बों में क्या होता है? तो वो क्या होता है कि वहाँ पे मधु का मैन्युफैक्चर होता है। वहाँ के मधुमक्खी पालक जो होता है वो मधुमक्खी का जो मधुमक्खियों में एक दवाई का छिड़काव करते हैं उनकी उम्र को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मधुमक्खी पालक जो दवाई का छिड़काव करते हैं उनसे उनकी मधुमक्खियों की उम्र तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो वो दवाई जो होता है वो मधु में मिक्स हो जाता है और यही मार्केट में मैन्युफैक्चर होकर आता है। तो जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें मधु के साथ साथ उस दवाई का भी सेवन अपने शरीर में कर लेते हैं। तो ये हमारे शरीर में फ़ायदा होने के साथ साथ और भी ज़्यादा नुकसान होने लगता है और इससे हम और भी ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। मार्केट में जितने भी हनी मैन्युफैक्चर होकर आते हैं वो सब ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। पहले मधुमक्खी हमें ओरिजिनल मिलता था, एकदम ओरिजिनल मिलता था। तो हम पहले आपने सुना भी होगा कि हमारे दादा दादी कहते भी थे कि छोटे बच्चे को एक इतना छोटा सा रहता था उसमें मधु हम लोग डाल देते थे और छोटे बच्चे के मुंह में उसे डाल देते थे, वो उसे चूसता रहता था और खेलता रहता था। तो मधु को हम लोग इतना मतलब दवाई के रूप में भी यूज़ करते थे कि उस टाइम हम विश्वास के साथ अपने बच्चे को 1-2 घंटे तक के लिए चूसने दे देते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों। आजकल मार्केट में जो हनी आ रहा है उसमें हनी की मात्रा कम और मिलावटी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने कुछ दिन पहले एक ऐसे न्यूज़ पे भी देखा था कि उसमें बता रहा था कि हनी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। जैसे कि हनी तो वो बेच रहा था, लेकिन जब उसमें एक जांच के प्रति पता चला तो उसमें पता चला कि इसमें 80% चाशनी मिली हुई है। तो इंडिया के अंदर एक ऐसा बात भी हुआ था कि जो भी लीड फ्री हनी को बनाएगा उसे इंडिया का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि हनी के अंदर लीड भी होता है। अब तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं छोटे बच्चे को हनी देने से, क्योंकि हनी के अंदर हनी नहीं बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खतरा प्रदान करते हैं। और ये हनी एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे दुनिया में 70% मार्केट को कवर करके रखता है और ये कंपनी हनी की वजह से ही वर्ल्ड लीडर मानी गई है। जहाँ पे हनी आपको सिर्फ प्योर और नेचुरल मिलती है, यहाँ पे इस हनी का कोई मिलावट नहीं होता है।
अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हम कैसे मान लें कि बाज़ार में जो हनी है उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं और इस फॉरएवर कंपनी में जो हनी है ये हमें प्योर और नेचुरल मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपके आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, उसे भी आज क्लियर करते हैं। दोस्तों, फॉरएवर कंपनी में जो हनी तैयार किया जाता है ये एक ऐसे पहाड़ पर तैयार किया जाता है जहाँ की बहुत तरह के फूल होते हैं और जहाँ पे पॉल्यूशन नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता, वहाँ पे 1% भी पॉल्यूशन नहीं होता है। अब आप यहाँ पे खुद सोच कर देखिए कि वो रोड साइड में छोटी सी डब्बी डब्बी लगी हुई हनी और ये एक पहाड़ों पर उगाए जाने वाला हनी, दोनों में कितना अंतर है। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें नेचुरल और प्योर कौन सा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसे 1 चम्मच रोज़ाना यूज़ करने से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, तुरंत हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। अगर हमें कमज़ोरी महसूस हो रही हो या फिर थकान महसूस हो रहा हो तो आप रोज़ इसे 1 चम्मच रोज़ाना यूज़ करें सुबह शाम, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। तो आप देखना कि आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने लगेंगे। आपको कभी भी सर्दी जुकाम वाली समस्या नहीं रहेगी, आपके बच्चे को भी नहीं रहेगी। आप अपने बच्चे को भी ये डॉक्टर से बिना पूछे आप ये नेचुरल हनी उन्हें दे सकते हो। दोस्तों, ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आप अपने बच्चे को उनके ब्रेन के लिए भी आप उन्हें दे सकते हो। उनका दिमाग जल्दी से ग्रो करे, तेज़ी से बढ़े, इसलिए आप उन्हें सुबह शाम 1 चम्मच करके दे सकते हो। दोस्तों, हम जितना भी श्वास लेते हैं वो हवा पूरा दूषित हो चुका होता है, जो हमारे फेफड़ों के अंदर जाकर ब्लॉक हो जाता है, जो कि ये हमारे फेफड़ों को भी ब्लॉक कर सकती है। तो ये जो फॉरएवर का हनी होता है ये उनके फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हम फेफड़ों को हमारे फेफड़ों को एक एयर फिल्टर भी कहा गया है। तो जिससे श्वास की दिक्कत होती है, जैसे कि आजकल हम अधिक टाइम पर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को श्वास लेने की दिक्कत होती है, उन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। वो बिना इन्हेलर के जी नहीं सकते हैं, वो हर दिन इन्हेलर यूज़ करते हैं तो ही वो अच्छे से सांस ले पाते हैं और इन्हेलर पे भी टिके होते हैं। उन्हें सांस लेने की भी दिक्कत होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि हम जो श्वास लेते हैं वो पूरा का पूरा पॉल्यूशन से भरपूर होता है, जो कि हमारे फेफड़ों को ब्लॉक किए देता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्हेलर पे ही अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, उनके फेफड़े ब्लॉक हो चुके हैं। इसलिए जो लोग अस्थमा की बीमारी से भी जूझ रहे हैं वो अगर एक दिन इन्हेलर लेना बंद कर दे तो उनकी तबीयत काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। तो ये जो फॉरएवर का हनी है ये हमारे फेफड़ों को भी क्लीन करता है। इसे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना गया है, फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा दवाई भी माना गया है। अगर आप इस फॉरएवर की हनी को यूज़ कर रहे हैं तो इसके फ़ायदे आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आपको कुछ दिनों में ही इसके फ़ायदे नज़र आने लगते हैं। और स्पेशली जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, अगर उनको कुछ दिन तक दवाई के साथ ही सुबह शाम 1 चम्मच यूज़ करवाते हैं तो बहुत ही जल्द उनकी दवाई छुड़वाने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ये जो हनी है ये है फॉरएवर का वी हनी, अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं या फिर आप अपने बच्चों के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करके और आप इस हनी को परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।